and I have cracked the Sainik School entrance exam in the year 2023. आपने 2 साल बेसिकली सैनिक स्कूल में बिताए हैं, 6th में और 7th में। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मैम, पहले दिन जब मैं वहाँ पे गया था, उस दिन थोड़ा भैया लोग ने समझाया कि ये रूल्स थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, सिंपल में मैं वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है मैम। तो आप उसको हेल्प करो और जाके आप देखो कि आपको क्या टफ लगा है इसमें। क्योंकि अभी दे के आया है ना ओलंपियाड, तो ये बताया था कि देख के आया हूँ। गुड इवनिंग मैम। यस साहिल, गुड इवनिंग। नाउ यू आर ऑडिबल। अब आपकी आवाज आ रही है क्लियरली, थैंकफुली। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने कुछ ईयरफोन्स यूज करे या फिर नॉर्मली आ रही है आवाज? मैम, मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ फिलहाल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक बार हटा के भी देख सकते हो अगर आवाज, सो दैट आपके पापा को भी आ जाए। ओके मैम। Okay. So, welcome to the Speedy Brains once again, Sahil. And we would like to have this chat with you because we would like to know your experience in the Sainik school, and we would like the rest of the students to get benefited out of that experience. और मतलब काफी टाइम से वी वांटेड टू स्केड्यूल दिस, बट चलो आज हो पाया है। सो नमस्कार सर, एंड आपकी मम्मी को भी नमस्कार। आप उन दोनों को फ्रेम में रख सकते हैं। नमस्कार मैम। ओके, सो यू कैन जस्ट हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर लो, आप ये अपना फोन हॉरिजॉन्टल कर लो तो इट विल बी बेटर। दूसरी साइड घुमा लो, ऐसे फिर मुझे इधर ऐसा होना पड़ेगा, उधर उल्टा घुमा लो आप। हाँ, लाइक दिस, या ओके। सो साहिल, सबसे पहले आप मुझे अपना नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट एक बार आप जो है वो बोल दीजिए, और कौन से ईयर में आप सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए थे वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है? फिर आगे का हम सेशन करेंगे। या माय नेम इज साहिल झा एंड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार, एंड आई हैव क्रैक्ड द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इन द ईयर 2023. ऑल राइट, ग्रेट। सो साहिल, अभी जो है आप कौन सी क्लास में हैं सैनिक स्कूल में? मैम, 7th. 7th, and you're going to get into 8th standard like 1 month after, है ना? 1 month बाद आप 8th में चले जाएंगे। ऑल राइट, सो आपने 2 साल बेसिकली सैनिक स्कूल में बिताए हैं, 6th में और 7th में। Yes, ma'am. So let's start from there. जब आप मुजफ्फरपुर से सैनिक स्कूल में पहली बार गए, आपका कौन से सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है पहले तो आप वो भी बता दीजिए एक बार। मैम, सैनिक स्कूल झुंझुनू, राजस्थान। ओके, आप सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं अभी। तो साहिल, ये जो शिफ्ट है ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? क्योंकि आप एक मतलब बिहार से आप राजस्थान में गए, दूसरा स्टेट है, और आप कौन से मंथ में वहां पे गए थे? मैम, अप्रैल, 1st of April. 1st Sorry, अप्रैल, 1st of August. Sorry, 1st of August. 1st of August में गए थे, ठीक है। और आपका एडमिशन कंफर्म्ड कौन से महीने में हुआ था? जून मैम, जून में हुआ था। ऑल राइट, जून में हुआ था, फिर आपको डिसाइड करने में अगस्त लग गया था, राइट? नो मैम, मैं सैनिक स्कूल झुंझुनू में वहाँ पे मतलब बुक इन मेरा 1 अगस्त को हुआ था। ओके, राइट। तो जब आप गए वहाँ पे अगस्त 1 के अराउंड, तब थोड़ा सा आप लेट भी रहे होंगे, है ना, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो पहले yes, तो आपका वो पहला वीक, वो पहला दिन वहां पर कैसा रहा और कितना टफ था? उन थोड़ी कड़वी यादों को शेयर कीजिए आप हमारे साथ। मैम, पहले दिन जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे मेरे पापा जी और नाना जी छोड़ने गए थे। तो मतलब उस समय क्लास तो खत्म हो चुका था, पर मुझे मेरा हॉस्टल दिखाने कुछ सीनियर्स आए और मेरा सामान लेके मुझे मेरा हॉस्टल तक दिखा दिया, हॉस्टल हाउस। और उसके बाद उस दिन थोड़ा भैया लोग ने समझाया कि इस तरह से यहाँ रहते हैं और ये सब कुछ रूल्स हैं यहाँ के। फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने दोबारा चला गया बाहर। दोबारा गया तो
अब पेरेंट्स में थोड़ी थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं। और फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तू यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है। तो फिर मैं वहाँ पे क्लासेस, मतलब हमारी प्रेप क्लासेस होती है शाम के समय में। तो फिर सीनियर्स ने मुझे ड्रेसअप, मतलब मुझे ड्रेस कोड बताया कि ये ड्रेस कोड पहन के चले जाना। और मैं रेडी हो गया। उसके बाद मुझे वहाँ का ये रूल्स थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ऐसे प्रेप क्लासेस होती है, टीचर आता है, हमसे इंटरेक्शन करता है। और प्रेप क्लासेस क्या होती है साहिल? मैम सिंपल में मैम वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है मैम। अगर कुछ डाउट हो तो टीचर से पूछ सकते हैं, और या फिर बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता है। और मैम मैं गया था तो उस दिन मंडे था मैम। तो बेसिकली वहाँ पे फ्राइडे को हॉबी क्लब्स होते थे। ओके, हॉबीज। ओके, हॉबी क्लब्स। तो मैम उसमें मेरा चॉइस था मैम कि तुम कौन से हॉबी क्लब में जाना चाहते हो। वहाँ तो वैसे 21 हॉबी क्लब्स हैं। ओके, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी चूज किया था मैम। तो उसके बाद हमें टेलीस्कोप से हमें दिखाया था तारे, और हमें सॉफ्ट बोर्ड पे प्रोजेक्टर की मदद से स्मार्ट क्लासेस कराए जाते थे। ओके, राइट। और वहाँ पे एनसीसी थी मैम, जिसमें उसमें भी अभी तो नहीं, पर 8th और 9th में हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो हमारे एनडीए के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ओके साहिल, दैट्स ग्रेट। सो आपको साहिल कितना टाइम लगा एडजस्ट होने में? वहां पर कितने दिन लगे? कितने दिन तक आप मतलब इमोशनल रहे, आप रोए और आपने मम्मी पापा को याद किया, आपका मन नहीं लगा, और फिर कितने दिनों में आप नॉर्मल हुए और आपने दोस्त बनाए, या आप दोस्त बना पाए वहां पे? मैम दोस्त तो मेरा जाते ही बन चुका था। अच्छा। बट वो उतना पक्का नहीं था। मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मतलब वो भी होने लगा था। ओके, कितने मैं जिस कितने दिन लगे आपको? मैम मतलब अगर जाओ तो याद तो नहीं आएगी, बट वो कभी कभी आ जाती है याद। जैसे हॉस्टल में रहो तो जब फ्री टाइम होता है तो अकेलापन महसूस होने लगता है, या रात के समय। तो मैम इसमें मुझे एडजस्ट होने में लगे थे कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन लग गए थे मैम। ओके, 1 हफ्ते से 10 दिन लगे थे आपको? यस मैम। ओके। तो साहिल, आपका वहां पर क्या रूटीन रहता है सैनिक स्कूल के अंदर, सुबह से लेकर रात तक? आप थोड़ा प्रॉपर्ली बता दीजिए। मैम सबसे पहले हम सुबह उठते हैं। गर्मियों के समय में तो हमारा रहता है 5 बजे उठना होता है हमें। और रात ऐसे अभी ठंडियाँ चल रही हैं तो ठंडियों के समय में हमें 6 बजे उठाया जाता है। ओके, और पीटी के बाद हम पीटी करने आते हैं तो वहाँ पे रोल कॉल होता है। फिर कितने बजे आप पीटी करने जाते हैं? मैम 5 बजे में उठाया जाता है तो हम 5:30 में पहुंचना होता है ऑन ग्राउंड। ओके, ठीक है। और उसके बाद 5:30 से लेकर 15 मिनट तक का रोल कॉल होता है मैम। ये क्या उसके होता बाद है? मैम रोल कॉल में बच्चों की गिनती होती है मैम। ओके, अटेंडेंस बेसिकली। यस मैम, अटेंडेंस। ओके। उसके बाद मैम 5:45 से लेकर 40 मिनट तक का 6:25 तक हमारा होता है पीटी। उसके बाद हम 6:25 में दोबारा हॉस्टल चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए, नहाने वहाने के लिए। उसके बाद हमें वहां पे मिलता है 50 मिनट्स का टाइम मिलता है। और उसके बाद हम चल जाते हैं 7:10 में ये मैस में ब्रेकफास्ट के लिए। ओके। उसके बाद हमें सुबह के समय 15 मिनट मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए।
ओके। उसके बाद हम चले जाते हैं एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे हम एकेडमिक्स करते हैं। वहाँ पे हम्म। प्रेयर करते हैं 30 मिनट्स का। ओके। 7:40 तक होता है हमारा प्रेयर। ओके। और कभी प्रिंसिपल असेंबली होती है तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। ओके। और उसके बाद हम अपना एकेडमिक्स करते हैं 2 बजे तक। ओके। 2 बजे के बाद हम आते हैं दोबारा मेस में हमारा लंच लेने के लिए। हम्म। और लंच से पहले हमारा स्नैक्स भी होता है 11 बजे। ओके। उसके तो बाद स्नैक्स क्या आप क्लासरूम में ही अपने खाते हैं या उसके लिए मेस में आते हैं आप? नो मैम, उसके लिए हम मेस में जाते हैं और वहाँ पे मेस में बाहर टेबल पे रखा होता है हमारा स्नैक्स। स्नैक्स में क्या होता है जनरली? मैम अलग अलग दिन तो अलग अलग स्नैक्स होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल? मैम मंडे को चले गए तो हमें समोसा मिल जाएगा। ओके। ट्यूसडे को ये दूध मिल जाएगा मैम। हम्म। और वेंसडे को ब्रेड पकौड़ा। हम्म। और मैम इसी तरह अलग अलग दिन अलग अलग डिशेस स्नैक्स मिलते हैं। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को? मैम थर्सडे को पकौड़ा मिलता है मैम, आलू का। ओके। और फ्राइडे को हमें मिलता है, फ्राइडे को भी समोसा मिलता है मैम। एंड सैटरडे को ढोकला मिलता है मैम। ढोकला। और ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको? ब्रेकफास्ट में भी मैम, ब्रेकफास्ट तो हमारा चेंज हुआ था मैम। हाँ मैम, ब्रेकफास्ट को भी अलग अलग दिन अलग अलग होता है मैम। जैसे मंडे को दूध, ब्रेड, बटर, जैम, कटलेट या अंडा। और ट्यूसडे के दिन पूरी एंड सब्जी मिलता है मैम। और वेडनेसडे के दिन हमें मिलता है दूध, ब्रेड, बटर, जैम, वही मंडे वाला। और उसके बाद थर्सडे को पोहा मिलता है। फ्राइडे को पूरी और छोले मिलते हैं। सैटरडे के दिन हमें खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी। ओके, ब्रेकफास्ट में। ठीक है। फिर लंच किस टाइप का होता है साहिल? क्या क्या मिलता है लंच में आपको मंडे टू सैटरडे? लंच में नॉर्मली जो हम घर में खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और एक सीजनल फ्रूट मिलता है कोई, और रायता मिलता है। ओके। तो कौन कौन सी सब्जियां वहां पे मिलती है? जैसे बेसिकली आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? मैम मिक्स्ड वेज मिलती है। आलू और मटर की सब्जी मिलती है मैम। और पनीर मिलती है मैम। और नॉन वेज के लिए चिकन भी होता है। ओके। और वो कभी होता है कि मतलब स्पेशल दिन होता है वो, दोपहर के दिन से मैम। ओके। उसके बाद कुछ कभी वो, अरे नाम, सोयाबीन मिल जाते हैं मैम। ओके, राइट। उसके बाद हम लंच के बाद हम जाते हैं, तो उसके बाद हमें 1 घंटे का फ्री टाइम मिलता है लंच के बाद। ओके। लंच के बाद 2:30 तक लंच होता है। 2:30 के बाद हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, बेसिकली रेस्ट करने के लिए इसमें। ओके, ठीक है। तो 3:30 पे हम दोबारा चल जाते हैं प्रेप क्लासेस में, शाम के प्रेप क्लासेस में। मतलब एक्स्ट्रा स्टडी, सेल्फ स्टडी टाइम आप चले जाते हैं 3:30 से लेकर के 3:30 से लेकर के 5 बजे तक। 5 बजे तक, राइट। फिर मैम 5 बजे के बाद 1 घंटे का हमारा स्पोर्ट्स होता है 6 बजे तक। 6 बजे से फिर हमें ब्रेक मिलता है। वो ब्रेक होता है 7:30 तक। 7:30 के बाद हम एकेडमिक ब्लॉक में चल जाते हैं रोल कॉल के लिए। ओके। और रोल कॉल में वही बच्चों की गिनती होती है मैम। आधे घंटे तक चलता है मैम। और उसके बाद दोबारा हम आते हैं नाइट के डिनर में। और हम इवनिंग स्पोर्ट्स के बाद हमें स्नैक्स भी मिलता है। स्नैक्स। ओके। स्नैक्स में फिर क्या मिलता है आपको इवनिंग में स्नैक्स के लिए? शाम के समय मैम हमें मिलता है चना, स्प्राउट्स। ओके। मतलब मंडे को स्प्राउट्स, ट्यूसडे को शाम के समय चाय मिल जाता है मैम, चाय और बिस्किट। उसके बाद
वेंसडे को पकौड़ा मिलता है मैम। हम्म। और जो चाय नहीं पीता उसके लिए क्या होता है साहिल? मैम अगर चाय नहीं पीते हो तो मैम बिस्किट लेके चले जाओ। ओके, ऑलराइट। व्हाट अबाउट वेडनेसडे एंड थर्सडे? वेंसडे को पकौड़ा मिलता है मैम आलू का। ओके। थर्सडे को स्प्राउट्स और दूध मिल जाते हैं मैम। ओके। और फ्राइडे को हलवा मिलता है मैम। ओके। और सैटरडे को दूध मिलता है मैम। ओके, ठीक है। दूध फिर, एंड उपमा। दूध एंड उपमा, ऑलराइट। मतलब इसी के कॉम्बिनेशन में चीजें मिलती है। या यस मैम। एंड देन व्हाट अबाउट आफ्टर 7:30? उसके बाद क्या होता है? यस मैम, 7:30 के बाद तो हम रोल कॉल में चले जाते हैं। 8 बजे तक हमारा रोल कॉल चलता है। 8 बजे के बाद हम डिनर के लिए आते हैं। और डिनर 8:30 तक होता है हमारा डिनर। उसके बाद हम चले जाते हैं रात के समय डिनर अपना लेके। डिनर में क्या मिलता है साहिल? डिनर में हमें मंडे के दिन मिलता है अंडा करी या सोयाबीन। और जो अंडा नहीं खाता वो क्या खाएगा उस दिन? सोयाबीन मैम, सोयाबीन। आलू सोयाबीन की सब्जी। यस मैम। ओके। ट्यूसडे के दिन हमें मिलता है जलेबी और सब्जी मिलती है मैम आलू और गोभी की। ओके। और उसके साथ चपाती होती है, राइस होते हैं शाम को। चपाती, राइस, दाल। अच्छा, दाल चपाती राइस सब कुछ होता है। हाँ मैम। मतलब सुबह भी होता है सब्जी दाल चपाती राइस? सुबह के समय में नहीं, दोपहर के समय में होता है ये। हाँ, मतलब दोपहर में, लंच में भी होता है, डिनर में भी होता है। दोनों टाइम आपको ये होलसम मील मिलती है ना? और दोपहर में रायता भी एडिशनल होता है और सीजनल फ्रूट एडिशनल होता है। यस मैम। ओके, ठीक है। एंड सेम टाइप की सब्जियों के कॉम्बिनेशन डिनर में रहते होंगे, है ना? नहीं मैम, दोपहर और रात का सब्जी अलग अलग होती है मैम। हाँ। जैसे अब वेडनेसडे को आ जाए तो मैम वेडनेसडे को चिकन मिल जाता है और वेज वालों के लिए पनीर मिल जाता है। पनीर मिलता है, ओके। और मैम थर्सडे के दिन मिलता है हमें ये कढ़ी चावल मिल जाता है मैम। और फ्राइडे के दिन हमें दोबारा चिकन मिल जाता है और वेज वालों के लिए पनीर। ओके। और सैटरडे के दिन गुलाब जामुन और करी राजमा मिलता है मैम। ओके, राजमा, राइट। ओके, सो आफ्टर डिनर 8:30 के बाद क्या होता है? 8:30 के बाद हम अपने दोबारा हॉस्टल चल जाते हैं, वहाँ पे चेंज करते हैं कपड़े। और उसके बाद हम अपना पढ़ते हैं, मतलब सुबह क्लासेस का होमवर्क करते हैं और रिवीजन करते हैं। ओके। उसके बाद हम सो जाते हैं और दोबारा सुबह उठ के वार्डन विसल मार देता है। ओके, सो कितने बजे आपका स्लीपिंग टाइम होता है? मैम हमारा लाइट्स ऑफ का टाइम होता है 10 बजे। 10 मिनट में हमारा लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, 10 o'clock अराउंड, ठीक है। एंड देन यू वेक अप एट 5:30, है ना? ओके मैम। मतलब 7.5 hours अप्रोक्सीमेटली आपको दिए जाते हैं। एंड देन 1 hour का दोपहर में रेस्ट टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है डे का? मैम मेरा तो स्पोर्ट्स है मैम, स्पोर्ट्स और हॉबी क्लब्स। हॉबी क्लब्स में आपको कब टाइम मिलता है जाने का, कौन से डे पे? फ्राइडे के दिन। ओके, तो फ्राइडे के दिन इनमें से कौन सा टाइम होता है जो हॉबी क्लब्स में जाता है? इनका स्पोर्ट्स का टाइम होता है मैम हमारा। स्पोर्ट्स वाले टाइम पे आप हॉबी क्लब में जाते हैं, ओके। Yes, मैम। और आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वहां पे? मैम फुटबॉल। ओके, जनरली वहां पे कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? मैम बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस और कैरम, चेस, हॉकी। ओके, टेनिस मतलब लॉन टेनिस या टेबल टेनिस? टेबल टेनिस मैम। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट अबाउट संडे? संडे को कैसा दिन रहता है आप लोगों का? मैम संडे के दिन हम सुबह हमें
छः बजे उठाया जाता है। 6 बजे के बाद हमें 7:15 तक का टाइम मिलता है, मतलब मैस में जाने के लिए। तो 7:15 तक हम अपना फ्रेशन अप हो जाते हैं। उसके बाद 7:15 को जाते हैं, तो उस दिन सिविल क्लॉथ्स पहन के जाते हैं। और संडे के दिन हमें वही नॉर्मल खाना मिलता है, लेकिन संडे का दिन थोड़ा स्पेशल होता है, वो सब्जी वब्जी। और तो ब्रेकफास्ट में आपको नॉर्मल स्पेशल खाना मिलता है अराउंड 7:30, और उसके बाद उस 7:30 के बाद हम मतलब 15 मिनट हमें मिलता है खाने के लिए। तो हम 15 मिनट में खाने के बाद अपना आ जाते हैं। तो उस दिन मैम, वो दिन थोड़ा फ्री होता है मैम, तो हम कैंटीन चले जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं खाने पीने के लिए। उसके बाद हम खाते पीते हैं और पढ़ते हैं, अपना खेलते हैं। बेसिकली 7:30 के बाद आपका पूरा दिन फ्री होता है एक तरह से? नो मैम, पूरा दिन तो नहीं, बट हाँ लंच तक फ्री होता है मैम। और लंच के बाद? और लंच के बाद तो वही रूटीन लग जाता है मैम, प्रेप क्लासेस। ओके, संडे को भी लंच के बाद आपको मतलब प्रेप क्लासेस होती है, और स्पोर्ट्स भी होता है क्या उस दिन भी? यस मैम, स्पोर्ट्स तो होते हैं। अच्छा ठीक है, मेनली सेम चीज चलती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे, क्योंकि आप एक दूसरे स्टेट के सैनिक स्कूल के अंदर गए हैं, तो वहाँ के बच्चे ज्यादा होंगे, है ना? हाउ टफ हैज इट बीन वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करना, और वहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडली होना, और नए एनवायरनमेंट में मतलब यूज्ड टू होना? मैम पहली बार तो मैम वहाँ पे गया, तो वहाँ का मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आया था मैम। मतलब कुछ बच्चे अगर आपस में बात करते थे ना, तो क्लास में तो मतलब नॉर्मली इंग्लिश या हिंदी बात करते हैं। और मतलब और हॉस्टल में लोकल बच्चे लोकल लैंग्वेज बात करते हैं। तो मुझे राजस्थानी भाषा समझ में भी नहीं आ रहा था मैम। उनसे जब पूछा जाके इसके बारे में, तो बोलते हैं कि राजस्थान में तो हर कुछ दूर पे भाषा चेंज हो जाता है। That's right. तो मैम इसमें समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगा था मैम। अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अब आपको वहाँ पे राजस्थान में कैसा लगता है? मैम बढ़िया लगता है मैम। अच्छा लगता है आपको? अलग से मेरे दोस्त भी बन गए हैं मैम, तो अब अच्छा लगता है थोड़ा। ओके फर्स्ट तो अच्छा लगता। ओके, तो आपको राजस्थान में वहाँ पे क्या 2 बातें हैं जो काफी अच्छी लगी हैं? मैम राजस्थान का मैम हमारा जब कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो मैम हमें वहाँ पे मतलब प्रोग्राम्स भी दिखाए जाते हैं। तो मैम वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा था मुझे। अच्छा, वहाँ पे आपको कल्चरल प्रोग्राम्स जो दिखाए जाते हैं, तो वहाँ का राजस्थानी कल्चर आपको अच्छा लगा था? ओके। यस। और दूसरी क्या बात आपको अच्छी लगी वहाँ की? मैम वहाँ की मैम वहाँ का खाना मैम बहुत अच्छा लगा था मैम। खाना अच्छा लगा था? ऑथेंटिक खाना जो आप वहाँ का होता है, तो वो तो आपने बाहर कहीं जाके खाया होगा या हॉस्टल में भी? मैं वहाँ पे घी दबा के मिलता है। हाँ, घी तो मिलता है वहाँ। ओके ठीक है। सो बेसिकली जो आपका सैनिक स्कूल है, वहाँ पे राजस्थान के अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे होंगे, बिहार के कितने होंगे, और बाकी स्टेट्स के कितने होंगे? मैम हर एक क्लास में 67% बच्चे होते हैं स्टेट के। तो मेरे क्लास में तो है मैम, और 10 बच्चे हमारे क्लास में हैं बिहार के मैम। ओके। मतलब मेरे स्टेट के, और बाकी अदर स्टेट के मैम 37%, मतलब 33% में बाकी अदर स्टेट के आते हैं बच्चे। ओके। सो आप एंजॉय कर रहे हो इस डाइवर्सिटी को, या आप अलोन फील कर रहे हो डाइवर्सिटी में? नो मैम, अलोन तो नहीं फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हो आप, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग जगह से। इज इट सो? ओके। आपको क्या लगता है कि एज अ पर्सन आप ज्यादा वेल राउंडेड बने हो इस चीज की वजह से, ज्यादा इंक्लूसिव ऑफ ऑल कल्चर्स एंड मोर नॉलेजेबल अबाउट इंडिया का कल्चर, और विजडम
अबाउट ह्यूमन बिहेवियर में जो विजडम आती है इंसान में जब वो अलग अलग किस्म के लोगों से मिलता है, क्या आपको लगता है कि ये फैसेट ऑफ लाइफ आपका इम्प्रूव हुआ है साहिल? मैम मैं पहले अभी कभी राजस्थान तो गया नहीं था मैम, तो वहाँ का मुझे मतलब आपने बोला ना कि कल्चर, मैम कल्चर एक तो मैम वहाँ का नॉलेज मिला कि हम कहाँ इसका यहाँ का ऐसा ऐसा मैम कल्चर होता है मैम। उसके बाद मैम मुझे वहाँ पे मतलब मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय भी किया मैम, उसका मतलब इंडिया के बारे में जाना कि हाँ यहाँ पे ऐसे भी कल्चर होते हैं मैम। राइट, ओके। तो आपका 1 to 10 में वहां पर कितना मन लगता है और कितना आपको अपनापन फील होता है? इफ यू विल रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 9/10 मैम। 9/10, ऑल राइट। और घर को आप कितना मिस करते हैं 1 to 10 की स्केल मैम घर की तो याद आने ही नहीं देते हैं मैम। आने ही नहीं देते हैं? कौन नहीं आने देता आपको वहां पे घर की याद? आपके दोस्त? मैम वहाँ का शेड्यूल इतना बिजी है ना मैम कि मैम पीटी करो, पीटी के बाद रात के समय हम थक जाते हैं मैम, तो सुबह के समय थक जाते हैं मैम, तो रात के समय तो आके बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है मैम। ओके। उसके बाद हाँ मतलब कभी कभी अगर जाओ तो कभी कभी याद आ जाता है मैम। ओके। तो आप अपना बर्थडे वहां कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या कोई भी बच्चा कैसे सेलिब्रेट करता है? मैम अगर जैसे मेरा एग्जांपल ले लो तो मैम मेरा 24 अप्रैल के दिन बर्थडे आता है मैम। तो अगर किसी भी बच्चे का बर्थडे अप्रैल महीने में आता है तो अप्रैल महीने के लास्ट दिन में सबका बर्थडे एक साथ मना दिया जाता है मैम, केक काट के। ओके, दैट इज वेरी थॉटफुल। ओके, ठीक है, नाइस। केक लाया था बड़ा सा और केक काट के सबको पूरे मेस को बांटा जाता है मैम। उसके बाद हमें पेस्ट्री भी मिलती है, गुलाब जामुन। उस दिन बड़ा खाना होता है मैम, बड़ा खाना, बड़ी दावत होती है उस दिन। तो क्या हर महीने में ऐसा ही होता है बेसिकली? यस मैम। अच्छा, और बाकी अगर कोई बच्चा चाहे तो कैंटीन से लाके पर्सनली टॉफी बांट सकता है या चिप्स कुछ भी वो बांट सकता है अपने। तो आपको वहां पे पॉकेट मनी रखना कितना अलाउड होता है? मैम वैसे पॉकेट मनी रखना तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ कैंटीन में अपना जमा करवा सकते हो पैसा। तो अब कैंटीन में जैसे मैंने 1500 रुपए जमा करवाए, तो मैं जाके वहाँ पे कैंटीन वाले को बोलूंगा कि हाँ ये सामान दे दो, तो कैंटीन वाला नोट करते जाएगा और उसके पैसे नीचे लिख देगा। ओके ओके। तो जैसे क्या वहाँ पे ऐसा आउटिंग भी होती है, कभी आपको बाहर भी ले जाया जाता है कैंपस के? यस मैम, टूर होता है। तो मैम जैसे मैंने यहाँ पे 6 to 7th गुजारा, तो हमारा अभी 7th वाला तो टूर नहीं हुआ है, लेकिन 6th वाला हुआ है। तो हम गए थे हिसार कैंट, हरियाणा। ओके। तो वहाँ पे हमें आर्मी कैंट में ले जाया गया, तो वहाँ पे हमें दिखाया गया टैंक्स और आर्मी की सारी शेड्यूल्स हमें बताई गई। हमें वहाँ के उनके राइफल्स दिखाए गए, बंदूक, टैंक्स, उनके आर्टिलरी वाले ट्रक्स और उनकी ऑडिटोरियम, उनका मतलब उनका पूरा शेड्यूल हमें बताया गया मैम, आर्मी वालों का। ओके ओके, राइट। और क्या आपके पेरेंट्स भी, मान लीजिए किसी के भी बच्चे के पेरेंट्स वहां पे विजिट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस टाइम पर कर सकते हैं, कब अलाउड होता है? स्कूल में? हाँ मैम, स्कूल में महीने में एक दिन बुकिंग या बुकआउट का दिन होता है मैम। तो उस दिन मतलब हमारा एक गेट पास होता है। ओके। तो उस गेट पास में 3 फोटो लगे रहते हैं अपने रिलेटिव्स के, तो उन तीनों के अलावा स्कूल में और कोई नहीं आएगा, ये स्ट्रिक्ट रूल है मैम। ओके ओके, 3 आएगा तो रिलेटिव्स के फोटो। और अगर कोई दूसरा आना चाहेगा तो मतलब जिस आदमी का फोटो लगा है वहां पे उसके साथ आएगा और अपना आधार कार्ड लेके आएगा। ओके, राइट। और महीने के लास्ट दिन में हमारा बुकिंग या बुकआउट का दिन होता है, तो उस दिन पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को सुबह के समय पे बुकआउट करा के ले जाते हैं और शाम के समय आके बुकिंग करा देते हैं। ओके ओके, राइट।
वेरी नाइस। तो अगर किसी की मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है, पेट में दर्द हो रहा है, या ऐसे ही पैनिक अटैक आ रहा है, चोट लग गई है, तो क्या होता है उसके बाद? मैम वो उस बच्चे को अगर मतलब हमारा तो वैसे इन्फर्मरी है, मेडिकल सर्विस है हमारा, लेकिन अगर वो बच्चा रात के समय 1 या 2 बजे अगर उसे ऐसा पेट दर्द होता है तो ये मतलब वो अपना बॉडी को बताएगा, मतलब सीनियर को, और सीनियर ऑन द स्पॉट उसे वार्डन के पास ले जाएगा और वार्डन फोन कर देगा इसे एम्बुलेंस को। हमारे स्कूल में एक एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर जो हैं वो लेके आएंगे और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। ओके। और क्या आपके कैंपस के अंदर भी कोई फैसिलिटी है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है या कोई केयर टेकर है जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं? यस मैम, एक डॉक्टर है और एक नर्स है। तो कैंपस के अंदर भी वो प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे बीमार होते हैं उनको मेडिसिन। ऑल राइट। तो आपको क्या कभी इन 2 सालों में दिक्कत आई है इस चीज से रिलेटेड कि तबीयत खराब हो गई और प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाई, या मम्मी पापा की उस टाइम बहुत याद आई, या कुछ ऐसा हुआ? नो मैम। ओके ओके। तो मतलब अगर किसी को बुखार आता है तो फिर उसका अच्छे से ख्याल किया जाता है क्या? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। और वहां पे क्या सीनियर्स जूनियर्स को बुली भी करते हैं, या मतलब रैगिंग होती है, या कुछ भी इस टाइप का होता है? मैम अगर मेरे स्कूल की बात की जाए तो मैम अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। ऑल राइट। तो आपको 6th में अच्छा लगा था ज्यादा या 7th में अच्छा लग रहा है ज्यादा? मैम पढ़ाई तो पढ़ाई होती है मैम, मतलब किसी भी क्लास में रहो मैम, टीचर अच्छे होने चाहिए मैम। या बट मतलब जैसे एक मन लगना और अपनापन फील होना, वो जगह मैम 7th क्लास 7th में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसा है कि 6th के बाद 7th में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और पनिशमेंट टफ हो जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं है, सेम ही रहता है? मैम ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल बिफोर लॉ मैम। All students are equal before the law. Yeah, but that is right. Actually, the students of class 6th who are currently in सैनिक school are thinking कि जब वो 7th में चले जाएंगे तब उनके punishment severe हो जाएंगे और मतलब उनको उतना well treat नहीं किया जाएगा। तो that is why I asked you this question. शुरुआत के दिन में शुरुआत के समय में मतलब 1-2 महीने तक 6th वालों को उतना कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें भी रगड़ दिया जाता है। रगड़ दिया जाता है बहुत ज्यादा एक वेग टर्म हो गया। अब इसका क्या मतलब है रगड़ दिया जाने का? क्या क्या होता है उनके साथ? मैम मतलब रगड़ा होता है मैम, हमें जो पनिशमेंट मिलती है उसे मैम रगड़ा कहते हैं। ओके, क्या क्या पनिशमेंट्स होती है वहां पे? मैम बैंड पोजीशन, फ्रॉग जंप एंड उठक बैठक करना और बादशाह पोजीशन। बेसिकली मुर्गा बनाना, स्क्वाट्स लगाना और इस टाइप की होती है ना, जंपिंग एंड ऑल। मुर्गा बनाना तो नॉर्मल हो गया मैम, उससे भी टफ दिया था। टफ हो जाते हैं बिकॉज बच्चे नॉटी ज्यादा हो जाते हैं तो पनिशमेंट। बट बीटिंग होती है क्या? आपकी पिटाई होती है क्या वहां पे स्कूल के अंदर? मैम पिटाई नहीं होती है, अलाउ नहीं। ओके, सो बच्चे ध्यान दें कि स्कूल के अंदर पिटाई नहीं होती। अगर आप शरारत करेंगे तो आपको पनिशमेंट ही ऐसे दिए जाएंगे कि आपका काफी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाएगा और वही आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा, राइट? यस मैम। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो साहिल, वहां पर आप जैसे यहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ते थे मुजफ्फरपुर में, उसका क्या नाम था? मैम मैं मुजफ्फरपुर में रहता नहीं था मैम, मैं असम डिब्रूगढ़ में रहता था। ओके ओके, असम डिब्रूगढ़ में रह रहे थे आप उस टाइम पे। ऑल राइट। सो आपको क्या लगता है जो पढ़ाई आप कर रहे थे आपके स्कूल में 5th तक और अब सैनिक स्कूल में, उसमें कितना डिफरेंस है अगर आप बता सके तो? मैम मैं पढ़ता तो केवी में था, तो मैम वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ही चल रहा था, तो सैनिक स्कूल में भी सीबीएसई बोर्ड ही है, लेकिन मैम यहाँ के मतलब
यहाँ का शेड्यूल मैम इतना अच्छा है मैम कि मतलब यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है मैम। ओके, तो आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे जो सीबीएसई बोर्ड बेस्ड ही है, तो Yes, ma'am. बेसिकली उसमें सिलेबस में कोई खास डिफरेंस नहीं आया है लेकिन आपके स्ट्रिक्ट स्केड्यूल की वजह से आपकी परफॉर्मेंस वैसे बेटर हो गई है, राइट? यस मैम। ओके ओके। तो जैसे कि आप जो साइंस आप पढ़ रहे थे, मैथ्स जो आप पढ़ रहे थे पहले और अभी जो आप पढ़ रहे थे, उसमें क्या कोई आपको जैसे पढ़ाया जाता है सैनिक स्कूल में, जैसे समझाया जाता है, क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस मिले, दिखे? मैम हमें स्मार्ट क्लासेस के थ्रू समझाया जाता है और हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मैम इंग्लिश का भी लैब होगा मैम, अलग से इंग्लिश का लैब है मैम, तो मैम लैब में ले जाके पढ़ाया जाता है मैम। इंग्लिश के लैब में क्या होता होगा साहिल? मैम वहाँ पे मतलब जैसे हमें पढ़ाया, मतलब हमें ये चैप्टर लिटरेचर हमें पढ़ा दिया, उस लिटरेचर को हमें मैम वहाँ पे ले जाके हमें स्मार्ट क्लासेस के थ्रू दिखाया था मैम कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था इस स्टोरी में, अच्छे से समझो। और उसके बाद हमें वहाँ के हर एक उसमें मतलब डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं मैम उन्हें समझाया जाता है अच्छे तरीके से, उनके सेंटेंस बनवा के समझाते हैं मैम ताकि बच्चे को याद रहे। आपके स्कूल में झुंझुनू में पढ़ाई काफी अच्छी है क्योंकि काफी सारी पढ़ाई डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड जिसको आप बता रहे हैं उसके माध्यम से हो रही है और काफी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। और आपने जैसा कि बताया कि हॉबी में भी आप एस्ट्रोनॉमी को आपने चुना है, जिसकी फ्राइडे को आपकी क्लास होती है गेम्स पीरियड के टाइम पे, आपको वो भी काफी, उसमें भी काफी मजा आता है। और स्पोर्ट्स में भी आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ओवरऑल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बेसिकली आपका हो रहा है ना? यस मैम। ओके, तो क्या आपको कभी कोई स्पीच भी देनी होती है या स्पीकर पोजीशन में भी आना होता है? कभी कोई आपका ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर आपको कोई पब्लिकली कोई पोम पढ़नी है, स्टोरी सुनानी है, कोई स्पीच देनी है, कोई न्यूज पढ़नी है, एनीथिंग लाइक दैट? यस मैम, हमारे स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी होते रहते हैं मैम। ओके। जिसमें जैसे हिंदी पखवाड़ा का हो गया मैम, तो हिंदी पखवाड़ा में हमें भाषण देना होता है तो मैम, और भाषण मतलब इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले में भी वही होता है मैम, भाषण लिखना, पोयम लिखना, और अलग अलग से मैम अलग अलग कंपटीशन होते हैं हिंदी पखवाड़े में। हिंदी पखवाड़ा क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा और समझाइए। मैम हिंदी दिवस बेसिकली मनाते हैं मैम, जो कि हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ओके। तो उसे मैम उस दिन से लेकर 14 दिन तक हमारा होता है ये प्रोग्राम मैम। ओके, तो क्या इसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर? हर बच्चे को साल में एक बार कभी बोलना होता है, स्पीच देनी होती है, या फिर ऐसा नहीं है, अपने मन से करना होता है? मैम मैंने तो बेसिकली एक एग्जांपल दिया था मैम हिंदी पखवाड़ा का। मैम अलग अलग एक्टिविटीज होते रहते हैं हम, और सारे बच्चे अपने हाउस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ओके ओके। आपके डिफरेंट हाउसेस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती है और उसके हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पर आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? जिस टाइम पे आपकी छुट्टी नहीं होती, आप स्कूल में ही होते हैं और आप वो त्योहार मनाते हैं वहां पे? मैम जैसे होली ले लो तो मैम, अगर होली के समय तो लोकल बच्चे चले जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा दिन की छुट्टी ना होने के कारण हम तो नहीं जा पाते हैं। ओके। इसीलिए हम होली स्कूल में ही मनाते हैं। तो वहां पे होली कैसी होती है? मैम हमें एक मतलब अबीर या रंग का पैकेट देके हमें वहाँ पे मतलब जितने बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ असेंबल करके हम सब वहाँ पे होली खेलते हैं, जैसे हम नॉर्मली यहाँ घर पे खेलते हैं। उसके बाद नाचते हैं, गाते हैं, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद मस्त चले जाते हैं हॉस्टल। ओके, तो आपको मजा आया था होली में या आपने घर को मिस किया था होली पे? नो मिस, याद तो नहीं किया था। याद तो नहीं किया, मतलब मजे किए थे आपने होली पे। ऑलराइट। और कौन सा फेस्टिवल होता है वहां पर? मैम मैं तो अब तक होली मनाया हूँ। हाँ, दिवाली भी होता है, क्रिसमस यस मैम। और मैं उतना जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं उतना अभी तक फेस्टिवल मनाया नहीं उतना।
बट क्रिसमस के टाइम तो शायद आपके हॉलीडेज होंगे ना वहाँ पे, यस मैम, क्रिसमस के दिन तो हॉलीडेज हो जाते हैं। और दिवाली के टाइम भी हॉलीडेज हो गए होंगे। नो, दिवाली के समय में हॉलीडेज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि मतलब कंपलसरी है ले जाना। ओके ओके, राइट। तो आप दिवाली पे इस बार क्या वहाँ पे कैंपस में थे? नो मैम, नहीं था मैम। ओके ओके, तो मतलब बड़े बच्चे हो सकता है रहते होंगे जिनके स्टडीज का लोड थोड़ा ज्यादा है और जो बाय चॉइस घर वहां पे ही रहना चाहते हैं, राइट? एनडीए वाले बच्चे रहते हैं मैम, ओके 9th-10th वाले बच्चे रहते हैं। ओके ओके, राइट। तो आपका फ्यूचर में क्या गोल है साहिल अभी? मैम अभी तो एनडीए क्रैक करना है मैम। एनडीए क्रैक करने का गोल है, ओके, ऑल राइट। सो वहाँ पे बेसिकली जो आपका स्कूल है वहाँ पे क्या गर्ल्स भी आती हैं पढ़ने, क्योंकि उनका Yes, ma'am. हॉस्टल अलग होगा लेकिन स्कूल शायद सेम होगा, ऐसा कुछ भी है? यस मैम, गर्ल्स भी आती है पढ़ने। ओके ओके, तो बेसिकली आप लोगों के हॉस्टल्स अलग होते हैं और स्कूल कोएड होता है, तो वहाँ पे गर्ल्स भी आती है पढ़ने। ऑल राइट। यस मैम। हॉस्टल से स्कूल की दूरी कितनी होगी? मैम एकेडमिक ब्लॉक जो है हमारा वो कैंपस मेरे हॉस्टल से तो मैम 100 मीटर की दूरी पे है मैम। ओके, मतलब आपका स्कूल आपके हॉस्टल से 100 मीटर की दूरी में। आपको जाने में कितना टाइम लगता है? क्लास में बैठने में कितना टाइम लगता है आपके हॉस्टल के डोरमेट्री से? मैम आराम से चले तो 5 मिनट। 5 मिनट आराम से चले, दैट्स क्वाइट क्लोज, क्वाइट नियर। ठीक है, तो जब आप 6th के अंदर गए तब आपने कौन से मुश्किल पलों का सामना किया? आपका सबसे मुश्किल टाइम, दौर, पल वहां पे कौन सा था? मैम वो तो फर्स्ट टाइम ही रहता है मैम, जब इमोशनल हो जाते हैं हम। ओके, फर्स्ट टाइम जब आप इमोशनल हो गए थे, पहले 10 दिन आपके लिए मुश्किल थे। मैम तो उस समय तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैम करना क्या है। तो क्या आपने ये सोचा कि आप वापस भी चले जाओ? नो मैम, वापस तो पापा ने बोला था कि तुम पढ़ने के लिए आए हो या फिर याद करने के लिए आए हो। राइट, बिल्कुल। ओके, और तो पहले 1-2 दिन तो काफी टफ रहे होंगे, फिर एक हफ्ता 10 दिन में तो एडजस्ट होने में लगा, बट बाद में इट बिकेम फाइन, है ना? ठीक हो गया थोड़ा। यस मैम। तो क्या उस टाइम पे आपको स्टडीज में भी दिक्कत आई साहिल? जब आप अगस्त में गए तब मैथ, साइंस, इंग्लिश, वहां पे स्टडीज में भी क्या आपको दिक्कत आई कवर अप करने में? मतलब हमें जाते ही नहीं पढ़ाते हैं, टीचर थोड़ा इंटरेक्शंस भी करते हैं हमसे पूछताछ करते हैं। मतलब हाँ, 1 हफ्ते तक उन्होंने मतलब ऐसे खेल खेल में पढ़ाया। हमें बता के, हाँ बताओ अगर ऐसे होते तुम ऐसे करते, ऐसे करके खेल के। तो आपको बेसिकली वहां पर जब आप गए तब आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं मैम। ओके, तो आपने जैसे जो यहाँ पर तैयारी के समय पढ़ा था सैनिक स्कूल की, जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे तब जब एग्जाम के लिए आपने जो स्पीडी ब्रेन्स में भी पढ़ा था, मैथ्स पढ़ी थी, जो साइंस पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, वो वहां पर कितनी काम आई आपके, या कितनी काम आती है वो स्टडीज, वो कॉन्सेप्ट्स, वो फॉर्मूलाज? यस, बहुत काम आई थी मैम। बहुत काम आई थी। आप इसको थोड़ा समझा सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स काम आते हैं, सेम होते हैं, कैसे फॉर्मूलाज, क्या होता है उसमें? मैम जैसे मैंने अभी स्पीडी ब्रेन्स में तो 1 महीने क्लास किए थे मैम, तो उसमें मैम जितने भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाए गए थे वो जीके स्पेशली मैम, तो जीके में तो मैम बहुत काम आया था मैम। अगर मुझे लगता है अगर मैम नहीं होता स्पीडी ब्रेन्स में तो मैम पता नहीं कि कहाँ जाके गिरता है जीके में। व्हाट अबाउट मैथ्स? मैम मैथ्स तो मुझे कुछ पहले से भी आते थे, पापा ने पढ़ाया था और सर ने उसे दोबारा रिवाइज करा के स्ट्रॉन्ग कर दिया मैम बेस। राइट। और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत थी मैम, जो आपने क्लियर कर लिया। और रीजनिंग तो मैम, रीजनिंग का एक मैं बुक बनाता था मैम अरिहंत का, तो वो तो ठीक था ही मैम। ऑलराइट, राइट। सो बेसिकली आपको क्या लगता है, जो आपने बेसिकली जो तैयारी की थी AISSEE के लिए,
उसमें आप जैसे अगर आप अपने बैक जाओ और आप अपने जो साहिल है उसको 1 साल 2 साल पहले वाले साहिल को एडवाइस देना चाहो कि वो अपनी प्रेपरेशन में क्या बेटर करे, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे साहिल को? मैं बोलूंगा कि अपने नोट्स को टाइम दो थोड़ा पढ़ने रिवाइज करने में। नोट्स? कौन से नोट्स साहिल? मतलब जीके, साइंस, इंग्लिश के नोट्स को मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए मैम ध्यान देने के नोट्स लिए। स्कूल वाले कोई बुक के, किस चीज के नोट्स? मैम जो स्पीडी ब्रेन्स प्रोवाइड कराया था मैम वही। ओके, तो स्पीडी ब्रेन्स के नोट्स को टाइम पे रिवाइज करने के लिए आप बोलेंगे। तो जैसे आपने जब ज्वाइन किया तब द स्पीडी ब्रेन्स उस टाइम पे ऑनलाइन कोर्स पहला लॉन्च हुआ था जब आपने ज्वाइन किया था, तो वो 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ था AISSEE के। क्या आपको लगता है कि अगर वो 6 मंथ्स पहले लॉन्च होता तो आपकी रैंक और आपके सैनिक स्कूल में चेंज आ सकता था उस सेंस में? यस मैम, आता तो जरूर आता मैम, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा है समझ पाता मैम। राइट। बट फिर भी आपने 1 मंथ के अंदर भी एग्जाम को क्रैक किया, जो हमारा 1 मंथ का क्रैश कोर्स निकला था। तो आपको क्या लगता है साहिल, उस टाइम पे आपने कैसे कैसे तैयारी की थी? क्या आप उस टाइम स्कूल जाते थे, आप स्कूल नहीं जाते थे? आपका पूरे दिन का क्या रूटीन होता था? मैम उस समय तो मैम स्कूल में ज्यादा था, और स्कूल मतलब सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैम स्कूल जाके जब वापस आता था तो मैम उस समय मतलब मुझे खेलने के समय पे ट्यूशन भेज दिया जाता था मैम, ट्यूशन लेने के लिए। उसके बाद मैम ट्यूशन वाली मैम जो थी वो मुझे पढ़ाती थी मैम। ओके, बट मतलब जैसे आपने सैनिक स्कूल की तैयारी स्पेसिफिकली कैसे की, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जैसे आपने AISSEE के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की, कैसे की, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। और किस टाइम पे, मतलब जैसे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, इस तरीके से बताइए। मैं तो मतलब मैम जो पढ़ाती थी ट्यूशन वाली, उसे रात में आके मैम गाइड जो होता है सैनिक स्कूल का मैम उसे पढ़ता था, और संडे के संडे मैम मॉक टेस्ट देता था सैनिक स्कूल के एग्जाम के, एंट्रेंस के। ओके ओके, ठीक है। तो आप ट्यूशन वाली मैम से मोस्टली आप अपने स्कूल का पढ़ते होंगे, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, या फिर कुछ और? तो ट्यूशन वाली मैम को बोल के रखा था कि हाँ सैनिक स्कूल गाइड पढ़ाने के लिए। अच्छा, बुक दी थी आपने, अरिहंत की दी होगी, उसी को पढ़ाने के लिए बोला होगा। ऑलराइट। और उसके बाद बेसिकली आप दिसंबर के अंदर जो फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ था, डायरेक्टली वहीं से आपने कोचिंग ली थी पहली बार, राइट? नहीं मैम, मैं तो देख रहा था कि सैनिक स्कूल के जीके क्वेश्चन के लिए मतलब मैं ढूंढ रहा था कोई वीडियो के, हाँ कोई मिल जाए, क्योंकि 1 महीना बचा था। तैसे मुझे दिख गया कि हाँ स्पीडी ब्रेन्स है, तो फर्स्ट बैच मतलब होने वाला है। तो ऐसे मैम अपने उसका वो दिया था मैम कि हाँ ज्वाइन करो, हमें पिज्जे के पैसे में हम पढ़ लो यहाँ पे आके। तो राइट, देखा मैम, मुझे अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लिया। ऑलराइट। सो उसके बाद आपका रूटीन कैसा रहता था साहिल, ज्वाइन करने के बाद? मैम दिसंबर के समय तो हमारा ठंडियों की छुट्टी पड़ गई थी, तो अब जनवरी तक तो हमारा छुट्टी था ही, या फिर बीच बीच में। उस टाइम आप स्कूल नहीं जाते थे एग्जाम से 1 महीने पहले, राइट? हाँ मतलब मैम 1 दिसंबर के समय में मैम 14 दिसंबर को हमारा ठंडा छुट्टी पड़ा था, तो मैम 1 से 14 तक मैं स्कूल जाया था, और स्कूल में ट्यूशन रात के समय आपका क्लास होता था ना मैम, तो मैं ट्यूशन से थोड़ा पहले आकर आपका क्लास करता था। ओके, बट क्लासेस 5 o'clock से जैसे शुरू हो जाती थी उस टाइम पे? यस मैम। और तो आप स्टार्टिंग में नहीं ले पाए थे क्या क्लासेस? मैम अब उतना मतलब फर्स्ट दिसंबर को तो मैं ज्वाइन हुआ था मैम, तो 5 दिसंबर को लॉन्च हुआ था फर्स्ट कोर्स, तो फर्स्ट को मतलब जब भी लॉन्च हुआ मैम, तो हाँ 10th के अराउंड आपने ज्वाइन किया होगा, 5 से 10 के बीच में। उसके बाद आप बेसिकली छुट्टियां पड़ने के बाद आप रेगुलर क्लासेस में लाइव रहे थे, राइट? हाँ मतलब मैं स्कूल से आया था 2 बजे, तो मैम 3 बजे मैं चला जाता था ट्यूशन, और 4 बजे वापस आके 1 घंटा थोड़ा रेस्ट लेता था, और उसके बाद
आपका क्लास करता था मैम। तो बाकी बेसिकली जितना भी टाइम था बाद में जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो आप सेल्फ स्टडी करते थे, है ना? जो Yes, भी ma'am. आपको नोट्स पढ़ाए गए हैं, तो आप उस टाइम सुबह कितने बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट करते थे? मतलब उस समय तो मैम स्कूल जाता था मैम, तो मतलब स्कूल जाने के समय का बोल रहे हो या फिर नहीं, आप छुट्टियों का? एग्जाम से जस्ट पहले का साहिल, है ना? दिसंबर एग्जाम के से just- टाइम का मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो सैनिक स्कूल का एग्जाम जब आपने दिया था तब जल्दी हो गया था ना, 7 जनवरी के राउंड। कितने जनवरी को हुआ था? मैम हमारा हुआ था 8 जनवरी को। हाँ, 8 जनवरी को हुआ था। तो 14 से तो 8 आपकी छुट्टियां ही चल रही थी, राइट? यस मैम। और कहते हैं एग्जाम से जस्ट पहले जो प्रिपरेशन की जाती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? वही गेम चेंजर होती है। मान लो किसी ने साल भर पढ़ाई की और उस टाइम पे छोड़ दी पढ़ाई की, अब तो मैं मजे करूंगा, सर्दी बहुत है, मुझे नींद आ रही है, सोना है, मूवी देखनी है ना? तो उसका रिजल्ट क्या ही निकलेगा। और एक बच्चा है कि ठीक है, उसे कुछ चीजें आती है, उसने हार्डवर्क किया है, बट ठीक है अभी सो पोजीशन में है, लेकिन एग्जाम से पहले आप मान लीजिए 5 से 5, 1 महीने से तो ज्यादा का ही टाइम हो गया, 1 महीने मान लीजिए जिसने बहुत मेहनत कर ली बच्चे ने, उसकी तो परफॉर्मेंस में फिर बहुत फर्क आएगा ही ना। तो जो आपने 14-15 दिसंबर से सुबह का क्या रूटीन रखा अपना? क्योंकि क्लासेस आपकी मोस्टली बाद में तो दिन में होने लगी थी, लेकिन क्या था जब शाम को ही होती थी तब क्या करते थे आप दिन भर में? कैसे सेल्फ स्टडी करते थे आप? मतलब मैम मैं तो पहले आराम से सोता था मैम, नींद की पूर्ति करता था मैम, अच्छा, क्योंकि नींद पूरा होगा तो मैम तभी तो मैं अच्छे से बैठ पाऊंगा मैं पढ़ने के लिए, सिटिंग पावर तभी बैठेगा। वो आप ज्यादा स्मार्ट हैं इसलिए वो इजीली आपको ग्रास्प हो जाती है। किसी किसी बच्चे को हार्डवर्क ज्यादा भी करना पड़ता है। तो आप कितने बजे उठते थे सुबह? मैम मैं 8 बजे तक तो उठ जाता था मैम। 8 बजे उठते थे। और फिर जब आपकी क्लास स्टार्ट होती थी अराउंड 4-5, तो उसके बीच में कितना पढ़ लेते थे सेल्फ स्टडी? मैम फर्स्ट दिन तो मैम क्या ही पढ़ता मैम, बस गाइड, लेकिन गाइड में पढ़ता गया था मैम, उसमें जीके के नोट्स पढ़ता गया था मैम। और एक करेंट अफेयर्स की बुक ला ली थी मैम, तो करेंट अफेयर्स पढ़ता था मैम। तो आप बेसिकली एग्जाम से पहले ये सब चीजें पढ़ रहे थे, राइट? सेल्फ स्टडी Yes, में। ma'am. और आप बेसिकली बाकी फिर शाम से बाद में क्लासेस लेते थे, उसका आप नोट्स पढ़ते होंगे, है ना? जितना Yes, भी ma'am. टाइम बचता होगा, तो 3-4 घंटे या 2-3 घंटे या 1-2 घंटे कितनी सेल्फ स्टडी करते थे आप? मैम मैं 2 घंटे करता था मैम। 2 घंटे करते थे। 2 घंटे प्लस जो भी क्लासेस थी 5 से 10, 10:30, वो आप पढ़ते थे, राइट? यस मैम। आपकी क्लासेस आई थिंक 5-5.5 घंटे की चलती थी उस टाइम पे। एज फार एज आपको उस बारे में बाद क्या में तो 1 बजे तक हो गया था मैम। बाद में रात को बाद 1 में बजे 1 बजे तक हो गया था। मैंने ली थी 1 बजे तक। वो 1 महीने का शॉर्ट ड्यूरेशन था, इसलिए थोड़ा जरूरी हो गया था उस टाइम पे। बट Yes, ma'am. मतलब अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है साहिल, आपके जो एग्जाम की परफॉर्मेंस है उसमें कितना चेंज आया उन क्लासेस की वजह से जो आपने लास्ट टाइम पे की थी? मैम मैं बोल तो रहा हूँ मैम, जीके में तो हो गया था मैम, बहुत हेल्प हो गया था मैम जीके से। और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ था मैम। राइट। और मैथ्स आपको पहले से काफी नॉलेज में थी, राइट? यस मैम, बस बेस स्ट्रॉन्ग किया था सर ने, थोड़ा बहुत ट्रिक फॉर्मूलाज बता के। राइट, वेरी नाइस। ओके, सो अभी जैसे कि आपने फिर एग्जाम क्लियर कर दिया, तो उसके बाद फिर आप बेसिकली आपने वेट किया काउंसलिंग का और रिजल्ट निकलने का, जाने का वहां पे, यही सब उसके बाद रहा है ना एग्जाम होने के बाद? यस मैम। ओके। सो फिर आप कंसिडर भी कर रहे थे कि झुंझुनू इतना दूर है तो क्या आपको जाना चाहिए या फिर आपको यहीं कंटिन्यू कर लेना चाहिए? तो अब आपको क्या लगता है, आपका सैनिक स्कूल में जाने का जो डिसीजन था वो आप 1 to 10 के स्केल पे कितना रेट करोगे, कितना सही था? मैम बहुत सही था मैम, 9/10। हर चीज को 9/10, 10/10 भी कह सकते हैं आप। मैम अब उतना अच्छा भी नहीं है मैम, क्योंकि अभी
अभी उतना अच्छा से मतलब मिला भी नहीं है मैं मुझे एनसीसी वेनसीसी तो। एनसीसी तो आप अगले साल से ज्वाइन कर पाएंगे ना, पर 8 से। यस मैम, बट वो भी देखा जाएगा ना मैम कि मैं रहूंगा या नहीं। एनसीसी के अंदर यस मैम। ओके, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्यों नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आप रह लेंगे, है ना। और मैम, इसका यस दौड़ना भी होता है ना बहुत ज्यादा। राइट, बट इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी तो ये था कि आप एक सिविलियन स्कूल में बेसिकली जा रहे होते, केंद्रीय विद्यालय में, है ना। तो Yes, ma'am. केंद्रीय विद्यालय होता या सैनिक स्कूल होता, तो अगर आप वैसे देखेंगे तो मे बी फाइनेंशियली आई थिंक ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा सैनिक स्कूल, है ना, उसमें ज्यादा Yes, फीस yes, लगती है। राइट, थैंक यू मैम, बस ठीक है बाकी सब। ओके सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट साहिल, गुड नाइट सिद्धि, और सर और मैम आप दोनों को नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। थैंक